पीएम्स एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की उस रंगीन दुनिया में चलने वाले हैं जहां से परीक्षा में सवाल बनते ही बनते हैं। जी हां, यहाँ के मेले और त्योहार। हमारा लक्ष्य सिर्फ इन्हें रटना नहीं है, बल्कि इस तरह से समझना है कि ये कहानियों की तरह आपकी याददाश्त का एक हिस्सा बन जाए। और ये बात 100% सच है। यहाँ लगने वाले मेले और त्योहार सिर्फ आयोजन नहीं है, बल्कि ये तो इस प्रदेश के लोक जीवन की धड़कन है। आज हम सब मिलकर इसी धड़कन को महसूस करेंगे और समझेंगे। तो आज का हमारा ये सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। हम आस्था और समुदाय से जुड़े बड़े बड़े मेलों से शुरुआत करेंगे, फिर कुछ बेहद अनोखी कहानियों और परंपराओं को जानेंगे। उसके बाद संतों को समर्पित मेलों को समझेंगे और आखिर में परीक्षा में आए हुए सवालों से अपने ज्ञान को परखेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते। तो हमारा पहला पड़ाव है आस्था और समुदाय के मेले। ये वो भव्य आयोजन है जो मध्य प्रदेश की धार्मिक और सामाजिक पहचान को बनाते हैं और जहां लाखों लाख लोग एक साथ जुटते हैं। और जब हम भव्य मेलों की बात करते हैं तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो जहन में आता है वो है पवित्र शहर उज्जैन में लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला। ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये एक महापर्व है। अब देखें, ये स्लाइड परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी है। हर एक पॉइंट एक सवाल है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसका नाम है सिंहस्थ। ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये तब होता है जब बृहस्पति ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है। ये छोटी सी जानकारी आपको हजारों लोगों से आगे ले जा सकती है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब उज्जैन से निकलते हैं और पहुंचते हैं मां नर्मदा के किनारे लगने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक बरमान के मेले की ओर। ये मेला लगता है नरसिंहपुर जिले में। अब सवाल यह है कि इसे याद कैसे रखा जाए? अरे, इसकी ट्रिक तो और भी मजेदार है। जरा सोचिए, एक वर है यानी दूल्हा, वो मान नहीं रहा और गुस्से में नर से क्या बन गया? सिंह। तो बन गया नरसिंहपुर। बरमान का मेला नरसिंहपुर। अब इसे भूलकर दिखाइए। एक और बात जो सीधी सीधी परीक्षा में पूछी जा सकती है, ये मेला कितने दिन चलता है? याद रखिएगा, पूरे 13 दिनों तक। और ये मकर संक्रांति पर आयोजित होता है। दिनों की संख्या पर भी सवाल बन सकता है। अच्छा, अब तक तो हमने आस्था से जुड़े मेले देखे। चलिए अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं और उन मेलों की दुनिया में कदम रखते हैं जिनकी बुनियाद में कोई दिलचस्प कहानी या एक अनोखी परंपरा छिपी हुई है। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ही इतना नाटकीय है, गोटमार मेला। इसे पत्थरमार मेला या खूनी मेला तक कह दिया जाता है। इसका नाम ही बता देता है कि इसकी कहानी में कितना ड्रामा होगा। तो इस मेले के पीछे एक बहुत ही दुखद प्रेम कहानी है। एक तरफ सावर गांव, दूसरी तरफ पांडुरना, बीच में बहती जाम नदी, और इन सबके बीच एक प्रेम कहानी जिसका अंत बहुत दुखद हुआ। आज भी हर साल उसी संघर्ष को एक अनुष्ठान के तौर पर दोहराया जाता है। ये कहानी याद रहेगी तो मेला और उसकी नदी दोनों याद रहेंगे। अगला है भूतों का मेला जो बैतूल में लगता है। अब नाम सुनकर थोड़ा अजीब लग सकता है, पर घबराइए नहीं। ये एक ऐसी जगह थी जहां ये माना जाता था कि लोगों को बुरी आत्माओं और शक्तियों से छुटकारा दिलाया जाता था। और हाँ, इसे याद रखने की ट्रिक वो तो बेहद आसान है। जरा सोचिए, पुराने जमाने में भूतों को किससे भगाया जाता था? बैत से, यानी बेंत से। तो बैत से क्या बना? बैतूल। हो गया ना याद? भूतों का मेला बैतूल। तो अब हम अपने सफर के तीसरे पड़ाव पर हैं, संत और सामुदायिक मेले। ये वो मेले हैं जो किसी विशेष संत की याद में या किसी समुदाय की पहचान के तौर पर मनाए जाते हैं, और यहां से भी परीक्षा में सीधे सवाल बनते हैं। ये स्लाइड तो समझिए खजाना है क्विक रिवीजन के लिए। चलिए इन ट्रिक्स को फटाफट दिमाग में बिठा लेते हैं। पहला, पीर बुधान का मेला शिवपुरी, पीर और पुरी का कनेक्शन पकड़िए। दूसरा, बाबा गरीबनाथ का मेला शाजापुर। इसकी ट्रिक है कि गरीबी अपने आप में एक सजा है। और तीसरा, शहाबुद्दीन औलिया उर्स नीमच में। इसे नीम और औलिया को मिलाकर याद रखिए, जैसे निम्बोलिया। ये छोटी छोटी तरकीबें परीक्षा हॉल में बड़ा काम आती हैं। अब बात करते हैं एक ऐतिहासिक मेले की, नागाजी का मेला। ये मुरैना के पोरसा में लगता है और इसका इतिहास मुगल सम्राट अकबर के समय से जुड़ा है। और इसकी सबसे अनोखी बात क्या थी जानते हैं? एक जमाने में यहां बंदरों का व्यापार होता था। और हां, भोपाल में आयोजित होने वाला तबलीगी इज्तिमा, ये मुस्लिम समुदाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण
3 दिवसीय समागम है जो दुनिया भर से लोगों को आकर्षित करता है। तो हमने काफी कुछ सीख लिया, ढेर सारी कहानियां सुन ली। अब समय आ गया है अपने ज्ञान को परखने का। चलिए देखते हैं कि परीक्षा में असल में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। ये रहा पहला सवाल, और ये कोई ऐसा वैसा सवाल नहीं, ये सीधा 2019 की MPPSC परीक्षा से उठाया गया है। सवाल है, जल बिहारी मेला कहाँ लगता है? जरा दिमाग पर जोर डालिए। इसका सही जवाब है छतरपुर। और ट्रिक? अरे वो ही अपनी सिंपल सी ट्रिक। जब जल बरसता है तो हम क्या खोलते हैं? छाता। जल बिहारी छतरपुर। देखिए कितना आसान हो गया। चलिए अब दूसरा सवाल। आपको गोटमार मेले के वो दर्द भरी प्रेम कहानी तो याद ही होगी। तो बताइए वो दुखद कहानी किस नदी के किनारे घटी थी? बिल्कुल सही, वो नदी थी जाम नदी, जो उन 2 गांवों पांढुरना और सांवर गांव के बीच बहती थी। देखा, कहानी याद रखने का फायदा, फैक्ट्स अपने आप याद आ जाते हैं। चलिए जाने से पहले 5 सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स हैं। पहला, सबसे ज्यादा मेले उज्जैन में लगते हैं, 227। दूसरा, सबसे कम नर्मदापुरम में, सिर्फ 13। तीसरा, सिंहस्थ नाम का कुंभ सिर्फ और सिर्फ उज्जैन की पहचान है। चौथा, गोटमार मेले की कहानी जाम नदी से जुड़ी है। और पांचवा, हमारी मजेदार ट्रिक्स, इन्हें कभी मत भूलिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस विश्लेषण के बाद मध्य प्रदेश की संस्कृति आपके लिए सिर्फ याद करने का विषय नहीं, बल्कि आपकी एक पहचान बन गई है। अब आप इन कहानियों और तथ्यों को महसूस कर सकते हैं। मिलते हैं अगली बार, तब तक पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।